Please subscribe his channel and press bell icon. हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश सर। आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल सिख पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक टेंस का पार्ट 2 है। टेंस का पार्ट 1 में हम अच्छे से पढ़े थे और आज हम पढ़ेंगे टेंस का पार्ट 2। टेंस मीन्स होता है काल या समय, काल या समय। इंग्लिश में सिर्फ तीन ही चीज होती है, तीन होते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। ये तीनों यदि हम अच्छे से पहचान गए, इनमें हम यदि अच्छे से कमांड पा गए तो हमें टेंस में भी कहीं तकलीफ नहीं होगी। इसलिए हम इंग्लिश पढ़ने से पहले सबसे पहले हम वर्ब पढ़ते हैं, फिर बाद में करेंगे सब्जेक्ट और अदर वर्ब। ये वर्ब ही हमें बताता है कौन सा टेंस है। टेंस मीन्स होता है वर्ब, वर्ब ही टेंस है। वर्ब तो वर्ब क्या है? वर्ब इज एन एक्शन is an action is a body movement. वर्ब क्या है? वर्ब इज एन एक्शन, एक्शन इज अ बॉडी मूवमेंट। वर्ब वो एक क्रिया है जो शरीर का हिलना डुलना। वर्ब क्या है? शरीर का हिलना डुलना ही वर्ब कहलाता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, जो मेरे लिप्स हैं वो क्या है? हिल डुल रहे हैं। तो ये शरीर का हिलना डुलना ही वर्ब है। वर्ब इज एन एक्शन, एक्शन इज अ बॉडी मूवमेंट। ये वर्ब की थोड़ी सी बड़ी भाषा थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। वर्ब बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब, बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब, बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब, बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब, बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब V1, V2, V3, V4, V5। V4 किससे बनता है? V1 प्लस ING। और V5 किससे बनता है? V1 प्लस ES और ES। 5 तरह से वर्ब होती है, 5 प्रकार की वर्ब होती है। V1, V2, V3, V4, V5। V4 और V5, V1 प्लस ING से V4 बनती है और S और ES से V5 बनती है। अब V1 को आप कहना प्रेजेंट टेंस, V1 को आप कहना प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट प्लूरल। V2 को बोलना है आप पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। V3 को बोलना परफेक्ट। V4 को बोलना कॉन्टिन्यूअस। V5 को बोलना प्रेजेंट सिंगुलर। V1 और V5 आपका प्रेजेंट टेंस है। V1, V5 आपका प्रेजेंट टेंस है। V2 पास्ट टेंस, V3 परफेक्ट टेंस, V4 कॉन्टिन्यूअस और है। फिर से एक बार,
V1 जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है वो प्रेजेंट टेंस में प्रयोग किया जाता है। V2 जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म वो पास्ट टेंस में प्रयोग किया जाता है। V3 जो है वो परफेक्ट टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, सभी में V3 का प्रयोग किया जाता है। V4 कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए किया जाता है, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, वो सभी में प्रयोग किया जाता है। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, प्लूरल और सिंगुलर। देखिए सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो, कर्ता यदि एक वचन में है, कर्ता एक वचन में सिंगुलर है, क्या है सिंगुलर, कर्ता सिंगुलर एक वचन में है, तो वर्ब भी तुम्हारी सिंगुलर आएगी। वर्ब आप सिंगुलर लगाना, वर्ब सिंगुलर, क्रिया एक वचन। यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब भी आपका प्लूरल आएगा, वर्ब प्लूरल लगाना, प्लूरल लगाना। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल लेगा। यानी जैसे, ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब सिंगुलर आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो वर्ब प्लूरल आएगा। अब ये आपने पढ़ा। तो सिंगुलर प्लूरल समझ में आए। सब्जेक्ट यदि प्लूरल रहा तो V1 आएगा, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हुआ तो V5 आएगा। पास्ट में नो सिंगुलर नो प्लूरल V2 ही आता है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो। परफेक्ट V3 और V4, V3 और V4, V3 और V4 बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आते, बिना हेल्पिंग वर्ब के प्रयोग नहीं किए जाते, प्रयोग नहीं किए जाते। जी हाँ, V3 और V4 बिना हेल्पिंग वर्ब के प्रयोग नहीं किए जाते, इनको हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए। V3 और V4 बिना हेल्पिंग वर्ब के प्रयोग नहीं किए जाते टेंस में। तो V3 के लिए कौन सी हेल्पिंग, V3 हेल्पिंग वर्ब वर्ब टू हैव के साथ आती है, वर्ब टू हैव। वर्ब टू हैव क्या है, V1। V1 आपका प्रेजेंट प्लूरल है, V2 आपका पास्ट है, V3 आपका परफेक्ट है, V4 आपका कॉन्टिन्यूअस है, V5 आपका प्रेजेंट सिंगुलर है। तो V1 में आपका हैव आएगा वर्ब टू हैव के साथ। यदि ये प्रेजेंट में आती है तो वर्ब हैव, V2 हैड, हैड, हैविंग और हैज। प्रेजेंट में जब कभी V3 यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में तो हैज और हैव के साथ आप V3 लगाना, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। और हैड के साथ V3 लगाना तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। फ्यूचर में विल सेल के साथ हैव प्लस V3 लगाना तो आपका फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। तो V3 V4 बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं प्रयोग किए जाते। V3 वर्ब टू हैव के साथ प्रयोग किया जाता है और V4 वर्ब टू बी के साथ प्रयोग किया जाता है। V1 में क्या है, एम आर, V2 में वाज बर, V3 बीन, बीइंग
और V5 में इज। V4 यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बना रहे हैं आप, यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बना रहे हैं तो इज एम आर के साथ V4 प्रयोग कीजिए। यदि पास्ट कॉन्टिन्यूअस बना रहे हैं तो वाज वर्ग के साथ V4 का यूज कीजिए। और यदि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बना रहे हैं आप तो विल शैल प्लस बी के साथ V4 का प्रयोग कीजिए। और नॉट का प्रयोग बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं किया जाता। जिस नॉट का प्रयोग बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं किया जाता। नॉट यदि आप किसी सेंटेंस में लगा रहे हैं, नॉट का यूज कर रहे हैं, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए। जैसे V1 के लिए V1 और V5 का हेल्पिंग वर्ब डू और डज होता है और V2 का हेल्पिंग वर्ब डिड आता है। वाकई V4 में इजेमार लगा ही है, V3 में भी आपका इजेमार हैव लगा है। तो फिर से एक बार V1 और V5 के लिए डू और डज, V2 के लिए आप डिड का प्रयोग करेंगे, V4 के लिए वर्ब टू बी का प्रयोग करेंगे, V3 के लिए वर्ब टू हैव का प्रयोग करेंगे और इन्हीं के साथ निगेटिव सेंटेंस बनते हैं। एक बार फिर से, जैसे गो मीन्स जाना, वेंट गॉन। अब V1 में भी आईएनजी लगा दो तो क्या हो जाएगा, गो है तो यहाँ पे आईएनजी लग गया तो गोइंग, और V1 में एसओएस लगा दो तो गो है तो ओल है तो ईएस लग जाएगा गोज। अब बताइए गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। जैसे मैं जाता हूं आई गो, मैं गया आई वेंट, मैं जा चुका हूं आई हैव वेंट, मैं जा रहा हूं आई एम गोइंग, वह जाता है शी गोज। तो इस तरह से सारे के सारे टेंस, प्रेजेंट टेंस आपका V1 है, V1 V5 प्रेजेंट को इंडिकेट करता है, V2 फास्ट को, V3 परफेक्ट, V4 कॉन्टिन्यूअस, V5 प्रेजेंट सिंगुलर। चलिए आज के लिए इतना ही काफी, फिर आगे इसका पढ़ेंगे।